एवरीवन, आप सभी का वांगशन फैंडम में स्वागत है। आज हम लैंड क्लैन, इंपीरियर और एम्परेंस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यानली और जिंजीशान को भगा देता है मिंगयाओ। अब आगे मिंगयाओ की प्लान के अकॉर्डिंग वो चुपचाप वेट कर रहा था कि कोई बाहर से ही खबर लेके आए कि यानली और जिंजीशान की डेथ हो गई है। और ऐसा ही होता है, कुछ लोग दौड़े दौड़े लैंड मैंशन के अंदर आ रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से एक तरीके से वहाँ पे जहाँ राज सभा होती है सब लोग बैठते हैं उस एरिया में एंट्री कर रहे हैं और कह रहे हैं महाराज महाराज करके शोर मचा रहे हैं। ये सब तेज हंगामा देख के लांग वांग जी अपनी जगह से उठता है और उन लोगों से बोलता है क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। ये कुछ सिपाही थे जो हमेशा यानली के आसपास रहते हैं, उन्हें इस तरीके से शोर मचाते देखे वांग जी थोड़ा घबरा जाता है यानली को लेकर। इसलिए वो पूछता है क्या हुआ। वो लोग रोते रोते बताते हैं कि यानली अपने मदर से मिलने जियांग क्लैन जा रही थी, तभी उनके ऊपर अटैक हो गया। वहाँ पे जिंजीशान भी थे, उन्हें सेव करने के लिए उन्होंने भी काफ़ी वॉर किया, लेकिन उन लोगों ने उन दोनों को बेरहमी से मार दिया। ये बात सुनने के बाद दो जॉन और यहाँ तक कि वहाँ पे सब खड़े हुए सब लोग कुरैन भी काफ़ी शौक हो जाते हैं। कटन के पीछे बैठे वीवूशान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यानली की डेथ एक तरीके से काफ़ी बड़ा शॉकिंग था सबके लिए, इसलिए सब लोग अपनी जगह से उठ के आगे आते हैं और उस इंसान पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें उनकी जान की रक्षा करने के लिए बोला था या यहाँ भाग के आने के लिए बोला था। वो पर्सन बोलना शुरू करते हैं महाराज वो लोग कोई आम इंसान नहीं थे, वो लोग असैसिन थे, हिटमैन थे जो आए ही सिर्फ वहाँ जैसे उनका मर्डर करने थे। ना ही उन्होंने कुछ लूटा, ना ही कुछ चीज़ चोरी करने की कोशिश की, वो सिर्फ कॉन्क्यूपाइन यानली को मारने ही आए थे। ये बात बोल के वो सिपाही अपने पैरों पर बैठ के रोने लगता है। ये बात सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं कि यानली को मारने की कोशिश कौन कर सकता है। ये लोग नीकलैंड के नहीं थे, ये भी इन सिपाहियों ने मतलब माना, पर वो लोग कौन थे ये बात जानने के अब सब इच्छुक हो जाते हैं। तुरंत लांग वांग जी ऑर्डर देते हैं कि कैसे करके इन लोगों से पता करके उन लोगों के स्केच बनाएं और रातों रात मतलब उन्हें तुरंत ढूंढने की कोशिश करें। जैसा वांग जी ने सोचा था वैसे कुछ टाइम में दो डेड बॉडीज़ आती हैं, एक फीमेल की और एक मेल की। फीमेल और मेल की बॉडी बहुत बुरी तरह से ब्रूटली उन्हें मारा गया था। उनकी पूरी बॉडी पे मार्क थे, उनके फेस को बुरी तरह से किसी चीज़ से जैसे कि कोई चूल्हा हो इस तरीके से इतनी बेरहमी से मारा गया था। इन दोनों की ये हालत देख के यहाँ खड़े सब लोग, इस राजसभा के लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं कि इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है यानली को। सब अब आप ये शौक में हैं। वांग जी भी बहुत ज़्यादा दुखी है। वांग जी यानली को पसंद करता था, ये बात सब लोग जानते हैं। तो इसकी डेथ का यानली पे मतलब वांग जी पे कितना फ़र्क पड़ा होगा ये भी सब जानते हैं। विंग भी अच्छे से जानता है और विंग भी यानली को पसंद करता था। विंग तो इस समय जंचा को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जंचा जो यानली का भाई है वो इस समय कितना स्ट्रेस होगा, विंग यही सोच के जंचा के पास जाता है और जंचा को कंसोल करने की कोशिश करता है। जंचा भी विंग को वहाँ देख के उसे हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो कह भी रहा था कि मुझे नहीं लगता ये मेरी सीजे हैं, पता नहीं क्यों इस पर्सन को देख के या इस लेडी को देख के मुझे सीजे की वाली फीलिंग नहीं आ रही। विंग मुझे डाउट है कि कुछ धोखा हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, ये मेरी सीजे नहीं है, ये मेरी सीजे नहीं है। बार बार वो पर्सन ये जंचा यही कह रहा है, रो रहा है। जंचा को शांत करवा रहा है विंग, क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद जंचा बहुत ज़्यादा अपने बहन को डेथ के कारण दुखी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये वहीं दूसरी तरफ वांग जी का भी यही हाल है। वांग जी ने जब से यानली की लास्ट सेरेमनी करी है उसके बाद उसने खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया है। ना ही वो किसी से कोई बात कर रहा है, ना ही किसी से मिल रहा है। जैसे उसने खुद को अपने पेन को सबसे छुपा के अपने कमरे में बैठ गया है। ये बात उसको इतना दुखी देख के, परेशान देख के डोइचिन भी उसके पास जाता है, लेकिन वांग जी डोइचिन से भी मिलने के लिए मना कर देता है। एक तरीके से वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी है, अपसेट है। वो शायद एक पर्सन जिसे उसने सच्ची में प्यार किया था उसे गोने का गम है, ये सब कारण है जिसके कारण उसने खुद को यहाँ बंद कर दिया है। पर शिचैन किसी की नहीं सुनते, ना ही वो वांग जी की सुनते हैं और वो उस कमरे में पहुँच जाते हैं। वो उन्हें देख के वांग जी अपने मन की बात हल्का करता है। वो बोलता है कि इस पूरे महल में शायद एक यानली ही थी जो उसकी बात सुना करती थी, जिससे उसका मन करता था कि कुछ बातें करें, कुछ समय साथ में बिताए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो ये भी नहीं कर रहा था। उसे तो
याद भी नहीं लास्ट टाइम यानली के साथ उसने कब वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। वो तो अब पिछले कुछ टाइम से नी क्लैन के अगेंस्ट एक तरीके से बाकी क्लैन से जुड़ने के चक्कर में इन सब चीज़ों में ही रह गया था। काफ़ी टाइम से वो यानली से मिला नहीं था। इस चीज़ का उसे बहुत दुख है। शीचैन भी उसे समझाते हैं कि वो जिस पोजीशन पे है, जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, उसके लिए हर किसी को समय देना, हर किसी को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है होगा। और वो इस चीज़ को समझते हैं। इसी कारण वो ये कहेंगे कि वांग जी अपने आप को पनिश ना करें, इतना दुखी ना हो, बल्कि इस समय जिसने ये सब किया है यानी यानली के जिसने मर्डर किया है उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। अब वांग जी भी इस बात को अग्री करते हैं। 2 दिन तक ये दुख का माहौल बना रहते हैं। तभी एक खबर मिलती है कि कुछ ऐसे मतलब जो ये लोग थे उन लोगों को पकड़ा गया है। इन मर्डरर्स को एक तरह से बंदी बना के मतलब एक तरीके से महल में लाया गया है। उस इंसान को जो इंसान ये मतलब एक बंदी बने हुए हैं उनसे गुस्से में पूरे लोगों के सामने पूछा जाए कौन था वो, कौन था जिसके कहने पे तुमने ये सब किया है, कि किसके कहने पे तुमने ये सब किया है बताओ। गुस्से में वांग जी उन लोगों से पूछ रहे हैं। वो पर्सन पहले तो मना करते हैं ये कह के कि इनकी जॉब है, पैसे के लिए ये करते हैं, तो वो नाम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब वांग जी अपनी बेचैन से उनके पर मतलब अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो थर थर काँपने लगते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। हमने ये सब आपकी एम्प्रेस में हमने ये सब विभूषण के कहने पे किया था। काँप के घबरा के वो विभूषण का नाम ले लेते हैं। ये बात वहाँ खड़े सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक थी। वांग जी ने कभी विंग को अपना नाम नहीं दिया, यानी कोई भी लान विभूषण नहीं बोलता, सबको विभूषण ही बोलते हैं। विभूषण का नाम सुन के सब लोग यानी पूरा का पूरा राजसभा के लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। जैन फैमिया जो यानली के फादर थे उन्हें भी भरोसा नहीं होता कि विभूषण उनकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। जिन गौनशान जो बहुत गुस्से में है अपने बेटे के मर्डर का, वो तो गुस्से में लाल हो जाता है और आगे आके कहता है क्या ये सब इस एम्प्रेस ने किया, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे बेटे को मारा। कुरैन विंग की इस तरह से सबके सामने नाम आते देख जिन गौनशान को उसके ऊपर गुस्सा करते देख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आगे आगे कहते हैं तमीज़ से बात कीजिए, तमीज़ से बात कीजिए। जिन गौनशान वो अभी भी लैंड क्लैन के एम्प्रेस हैं। और दूसरी बात अभी तक विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ साबित नहीं हुआ है। इस बात पे वांग जी जो काफ़ी गुस्सा है वो गुस्से में अपने अंकल की तरफ देखते हैं तो क्या सबूत चाहिए। जिसने यानली का मर्डर किया है उन्होंने अपने आगे आके खुद बोला है कि वांग मतलब उसने विंग ने ही उसे मरने का आदेश दिया था। तो आपको इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए। वांग जी गुस्से में अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है विंग पे, वैसे भी वो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता और इस तरीके से इन सारे गुनहगारों को मानना कि इन्होंने ही मारा है यानली को, वो भी विंग के कहने पे वांग जी के लिए काफ़ी था विंग पे और ऊपर गुस्सा और नफरत करने के लिए। लेकिन इससे पहले वांग जी कुछ और बोलता है। दोचिन वांग जी के साइड में आके खड़ा होकर बोलता है पर विभूषण क्यों मारेगा विभूषण यानली को। दोचिन विंग का साइड ले रहा है। ये चीज़ वांग जी को भी थोड़ा शौक लगती है, लेकिन सच्चाई यही है दोचिन विंग से नफरत करता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसे कहते हैं ना नापसंद करता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि विंग कोई भी आम इंसान नहीं है, वो बहुत समझदार बहुत सुलझा हुआ इंसान है। उसका किसी को मारना कोई बेवकूफ़ होगा जो यकीन करेगा। इस तरीके से एक इंसान पर ट्रस्ट करके कोई भी इमेज नहीं बन सकती। यही जब देवचिन सोच के अभी विंग का ही साथ दे रहा है, लेकिन जब पीछे खड़े मिंग्याओ और मिनही ये देखते हैं कि किस तरह से देवचिन साथ दे रहा है विंग का, वो अपनी जगह से आगे आके बोलना शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर हमें इजाज़त हो तो हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। अब उन लोगों को सब देखने लगते हैं। सबसे पहले मिनही बोलती है क्यों नहीं करेगा विंग ऐसा, विभूषण ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो शुरू से ही वांग जी से को पसंद नहीं करते। उनकी शादी तो वांग जी से ज़बरदस्ती करवाई गई थी। पिछले 5 साल में उन्होंने कब वांग जी की सेहत के बारे में सोचा, उनके बारे में सोचा, बल्कि वो तो सिर्फ यहाँ पे
एम्प्रेस होने की पावर का शो ऑफ करते रहते हैं। यही तो करते हैं वी वुशान। वो वांग जी से दिल से चिढ़ते हैं। इसी कारण वांग जी की लाइफ में वो पहला इंसान जिसे वांग जी ने प्यार किया, उनकी वो कॉन्क्यूपाइन को उनसे छीन लिया वी वुशान ने। एकदम से मिंग ही घी, वो कहते हैं ना, गुस्से में वो घी डालने का काम कर रही है। वो और ज़्यादा वांग जी को गुस्सा दिला रही है। वांग जी भी अब गुस्से में मिंग की तरफ देखते हुए, मतलब वो कर्टेन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने मेरी लाइफ की वो एक हैप्पीनेस, मेरी याली को मुझसे दूर करने की वजह की, इसी वक्त कर्टन से बाहर आओ, गुस्से में विंग बोलता है। लेकिन जैसे ही कर्टन से जो इंसान बाहर आते हैं उसे देख के कुछ लोग शॉक हैं, कुछ लोग चुप खड़े हैं। वहीं भी वांग जी घूर घूर के उसे देख रहे हैं, क्योंकि कर्टन से बाहर विंग के कपड़ों में जंचा निकल के आता है। इससे पहले वांग जी या पूरे एक तरीके से जितने भी राज्यसभा में लोग बैठे थे वो कुछ बोल पाते या कह पाते, एकदम से शिचैन उन एसेंशियल मतलब जितने भी ये हिटमैन थे उन सारे लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, यही थे जिन्होंने तुम्हें ऑर्डर दिया था यानली को मारने का, क्या यही है वो? अब वो एक तरीके से वो लोग जिन्होंने कभी विंग को देखा नहीं, उन्होंने कभी तो सिर्फ यही सुना था, मतलब एक तरीके से उन्हें पैसा और उन्हें ये सब कुछ इसी चीज़ के लिए दिया गया है ना कि उसे विंग का नाम लेना। वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ हाँ यही आए थे हमारे पास और हमें ऑर्डर देने। इन्होंने ही हमें यानी कि वो पेंटिंग दी थी जिससे हम उन्हें पहचाने थे, हाँ यही हैं, इन्होंने ही हमें पैसे दिए थे। एकदम से वो सारे लोग एक साथ मारने लगते हैं और उस पर्सन की तरफ उंगली करने लगते हैं। अब वांग जी गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है, तुम्हारा कहने का मतलब ये मेरी एम्प्रेस है और इसने तुम्हें ऑर्डर दिया था मेरी कॉन्कोपाइन को मारने का? वो लोग सब लोग अपने सर हाँ में हिलाने लगते हैं। वहीं एकदम से अपना प्लान गड़बड़ होता देख मिंग्याओ और मिनही आगे आके बोलते हैं, तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? ये एम्प्रेस नहीं है ये तो। इससे पहले वो किसी का नाम लेते, एकदम से शिचैन बीच में बोलते हैं, तुमने कहा इस पर्सन ने मारा है, तुम्हें ऑर्डर दिया है यानली को मारने का, लेकिन ये तो यानली के बड़े भाई यानी जंजा हैं। अब सब लोग वो लोग जो झूठ बोले थे वो डर से कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करे। लेकिन एकदम से मिंग्याओ अपनी चाल को समझते हुए तो आगे आगे बोलता है, तो हो सकता है ना इसी पर्सन ने एम्प्रेस का नाम लेके झूठ बोला हो, जंचा ने ही ऑर्डर दिया हो अपनी बहन को मारने का। अब सब लोग जंचा की तरफ देखने लगते हैं। वहीं जंचा एक तरफ से मिंग्याओ की तरफ देखने लगता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिन लोगों ने यानली को मारा है वो बोल रहे थे पहले कि उन्होंने एम्प्रेस के कहने पे ये सब किया, उसके बाद जब शक्ल दिखाने की बारी है तो वो जंचा को देख के ही एम्प्रेस मान रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि विंग की शक्ल बहुत ही सेलेक्टिव लोगों ने देखी है, जैसे कि कुछ मिनिस्टर्स ने, उनकी कॉन्क्यूपाइंस ने वांग जी की, और एक दो लोगों ने, वरना अधिकतर सब लोगों में से किसी ने भी विंग को नहीं देखा है। विंग हमेशा पर्दे के पीछे ही रहता है, इसी कारण लोग जानते ही नहीं कि असलियत में एम्प्रेस दिखती कैसे है। इसी कारण ये लोग भी धोखा खा गए और इन्होंने यही सोचा कि जंचा ही एम्प्रेस है, क्योंकि जंचा सेनापति है, एक तरीके से पब्लिक में ज़्यादा नहीं जाता, वो हमेशा सेना को कमांड करता है, सेना के अंदर ही रहता है, तो जंचा को भी ज़्यादा लोग नहीं जानते नाम से। पर जो लोग जानते हैं वो ये समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इन लोगों के बोलने में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वहीं मिंग्याओ अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करे। वो तो मिंग को फंसाना चाह रहा था, लेकिन शायद किसी की दिमाग ने मिंग को बचा लिया, और वो किसी और का नहीं बल्कि वैंकिंग का दिमाग था। वैंकिंग को शुरू में ही डाउट हो गया था, जब बार बार ये लोग मतलब आके शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये सब विंग ने किया है, तो वैंकिंग ने ही, जो पर्दे के पीछे हमेशा विंग के साथ रहती थी, उसने विंग का हाथ पकड़ के उसे रोक दिया था और जंचा को बोला था कि वो पर्दे के बाहर जाए। तभी तो जंजा जैसे ही पर्दे के बाहर आया तो सब लोग शॉक हो गए थे, पर इन लोगों को ये पता ही नहीं था। इन्हें तो लगा कि जहाँ पे पर्दा है वहाँ से जो बाहर निकलेगा वो एम्प्रेस ही होगा, और इसी वजह से एम्प्रेस का नाम ले लिया। वहीं जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब गड़बड़ हो रही है, तो तभी एकदम से वो कहते ना मिनही अपने हार ना मानते हुए आगे आके बोलती है, ये सब कुछ मुझे एक चाल लग रही है, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी चाल खेल रहा है हम सबके साथ में, कुछ तो गड़बड़ है जो हमें समझ नहीं आ रही है।
अब सब लोग मिन्ही को देखने लगते हैं। मिन्ही की बातों से अब मिंग्याओ भी समझ रहे हैं कि मिन्ही क्या करना चाह रही है। वो लोग जो पहले प्लान कर रहे थे, यानी यानली को मारने का, यानली का सच सामने लाने का, उस प्लान को अब वो बैक करके दूसरा प्लान, जो उनका प्लान भी है, उस पर आ जाते हैं। अब एकदम से मिन्ही की तरफ देखते हुए मिंग्याओ बोलता है, क्या कहना चाहती हो सिस्टर? क्या बात है, क्या गड़बड़ लग रही है? देखो ना, सिर्फ यानली और जिन जुशान की डेथ हुई और किसी सिपाही को नहीं मारा इन लोगों ने। कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे तो वो डेड बॉडी बिल्कुल भी यानली सीजे जैसी नहीं लग रही थी। मुझे डाउट है कि सीजे वो सीजे नहीं है, कुछ बड़ा है जो ये लोग छुपा रहे हैं। जो ये बात बोलने के बाद सब लोग अब उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। वहीं गुस्से में अब रांगबांग जी अर्जुन अब अपने कुछ में होता है सैनिकों को आने के लिए बोलता है और उन सबको वहीं सबके बीच में कोड़ों से मारने की सज़ा देने लगता है। वो लोग बुरी तरह से कोड़ों से पिट रहे हैं, उनके कपड़ों पे खून आ गए हैं। अब उनकी चीखें पूरे इस समय राज महल में घूम रही आ रही हैं। इस स्वभाव का हर इंसान उनकी चीखें सुन के काँप रहा है। इतनी बुरी तरह से उन्हें पीटा जा रहा है। सबके सामने उनसे पूछा जा रहा है, सच बताओ वरना यहीं ऐसे ही मार मार के इनकी जान ले ली जाएगी। जल्दी से सच बताओ। उनमें से एक इंसान जो एक तरीके से सबसे कमज़ोर था, अब वो चुप नहीं रहता है। अब बोलता है, माफ़ कीजिएगा, ये सब एक चाल थी, ये सब एक चाल थी। हम सच बोलेंगे, अब हम सच बोलेंगे। बस हमें मारिए मत, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मरना नहीं चाहते। हाँ, आप हमें लाइफ टाइम तक प्रिजनर की सज़ा दे दीजिए, कैदी बना दीजिए, पर हमें मारिए मत। अब वो ये हाथ जोड़ के बोलने लगता है, ये हमारा काम है, हम खाने पीने के लिए ये सब करते हैं, हम शौक़ से किसी को नहीं मारते, जीने के लिए मारते हैं। हमारे से गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए कह के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है। अब कुरैन आगे आके बोलते हैं, तो सच बताओ, सच बताओ, सच क्या है? अब वो इंसान बोलना शुरू करता है, हमने किसी को नहीं मारा, हमने कोई खून नहीं किया, हम तो सिर्फ उन 2 डेड बॉडीज़ को वहाँ छोड़ के गए थे और हमने ये सब करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। हम उस इंसान का नाम नहीं जानते, ना ही हमने उस इंसान को देखा है। बस एक लेटर मिला था जिसमें हमसे कहा गया था कि हमें ऐसा ही सब कुछ करना है। वो 2 डेड बॉडी भी पहले से ही एक हमें जंगल में मिली थी। हमने उन्हें सिर्फ उस लेटर के साथ जो कपड़े दिए थे वो कपड़े पहना के वहाँ छोड़ा था। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अब ये बात सुनने के बाद उन सैनिकों को आने का ऑर्डर दिया जाता है। अब उन सैनिकों के साथ भी वही किया जाता है जो पहले इन चोरों के साथ किया जा रहा था। अब वो सैनिक भी बोलना शुरू करते हैं कि हम यानली के वफादार थे। यानली एक रात पहले ही मैंशन को छोड़, मतलब एक तरह से राजमहल को छोड़ के चली गई थी और उन्होंने ही बोला था कि जैसा इस लेटर में लिखा गया है जैसा करें। ये लेटर हमें लैंड के किसी अंदर के इंसान ने ही दिया था, पर वो कौन था हमें नहीं पता। इस लेटर की हैंडराइटिंग यानली की ही थी, सब लोगों ने पहचान लिया। इस लेटर में साफ लिखा था जो ये सब नाटक करने के लिए यानली ने ये सब नाटक करने के लिए बोला, और यानली अभी जिंदा है। ये चीज़ वांग जी को बहुत गुस्सा दिला रही है। वांग जी अब गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका है। पहले वो यानली की डेथ पे दुखी था, अब यानली के झूठ बोलने पे, उसे झूठ बोल के यह इस तरीके से जाने पे वो बहुत दुखी है। इस लेटर से या मतलब वांग जी ये भी समझ चुका है कि वो जिन जुशान के साथ ही गई है। वो जिन गौनशान जो पहले विंग पे चिल्ला रहा था, अब वो जिन गौनशान घबरा खड़ा हुआ काँप रहा है, घबरा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। अगर सचमुच में यानली जिन गौनशान के साथ भागी है तो एक तरीके से जिन प्लान भी अब बर्बादी के कगार पे आ गया। विंग उसे छोड़ने वाला तो नहीं, मतलब वांग जी जिन प्लान को छोड़ने वाला नहीं है। दूसरा, यानली ने जो किया है उस बात से मतलब जिन फैमिया और जनचा भी काफ़ी शौक हो जाते हैं। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी यानली ऐसा कुछ कर सकती है। विंग भी बहुत शौक है, इवन लान शिचैन, लान कुरैन, वैंकिंग सब शौक है। कोई समझ नहीं पा रहा है ये क्या हो रहा है। अब मिंग्याओ बोलना शुरू करता है, तो ये सब करने के पीछे यानली थी। यानली ने ही एम्प्रेस को फंसाने की कोशिश की थी। वो यहाँ से चले जाना चाहती थी और अपनी नफरत, अपना गुस्सा एम्प्रेस के ऊपर निकालने के लिए इसलिए एम्प्रेस का नाम जो बोला एकदम से। मतलब एक तरह के मिंग्याओ सारी गलती अब यानली पर डालना चाह रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि यानली ने ही सब कुछ करा है, यानली का ही ये प्लान था। अब ये बात सुनने के बाद वांग जी गुस्से में बोलता है, ये सब झूठ है, यानली ऐसा नहीं कर सकती, कुछ और है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी के अभी यानली को ढूंढने का शुरू करा जाए, जहाँ भी वो मिले उन्हें सबसे पहले यहाँ लाया जाए। पूरे लैंड में क्लैन में ये खबर पहुँचा दी जाए कि कॉन्क्यूपाइन यानली गायब है और वो जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। वांग जी गुस्से में बोल रहा है,
कोई समझ नहीं पा रहा है ये क्या हुआ। कई लोग शॉक हैं, कई लोग घबराए हुए हैं। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग फील कर रहा है और वहाँ से चला जाता है। इन लोगों को भी सज़ा दी जाती है लाइफ टाइम तक प्रेजेंट में रहने की। वहीं शिचैन और डोएचिन भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वांग जी से क्या बात करें। वांग जी से आज इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। पहले शिचैन ने वांग जी को ही समझाया था कि वो मतलब एक तरीके से थोड़े दिन पहले तो ये लोग डेथ का सोच के उसे समझा रहे थे, मना रहे थे, लेकिन अब यानी कि इस धोखे का वो क्या करें, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वांग जी गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ है, तभी उसके रूम की नॉक होती है और अंदर एंट्री करती है मिनही। मिनही बहुत सोच समझ के यहाँ आई है, बहुत दिमाग में उसने कुछ सोचा हुआ है, इसी कारण वो यहाँ आई है। वो तुरंत वांग जी के पास आती है और सर झुका के उसे बो करके उसके बिल्कुल पैरों के पास आके बैठ जाती है। बोलना शुरू करती है, माय किंग, माफ़ कीजिएगा, जो कुछ यानली ने किया पर वो मेरी सीजर जैसी थी। मैं उन्हें अभी कुछ टाइम से ही जानती हूँ, लेकिन जब से मैं उन्हें जानती हूँ मैं मान ही नहीं सकती कि वो आपको हर्ट कर सकती हैं। मुझे लगता है किसी ने उन्हें भड़काया है आपके खिलाफ, किसी ने जानबूझ के ये सब करा है ताकि आपका दिल टूट जाए। और मुझे इस सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का नाम लग रहा है। अब वांग जी जो खुद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वह यानली उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। वो मिनही की तरफ देखता है तो मिनही एकदम से बोलती है, मुझे लगता है ये सब उस विभूषण ने करा है। आप खुद सोचिए, यहाँ से जाते समय भी उनके मन में कितनी नफरत थी विभूषण के लिए, तभी वो विभूषण को अपनी मौत का जिम्मेदार बनाना चाहती थी। मुझे लगता है वो विभूषण ही है जिन्होंने यहाँ पे उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनसे यहाँ रहा ही नहीं गया, उन्हें यहाँ रहना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बल्कि यहाँ से जाके खुद को मारना ज़्यादा इजी लग रहा था। मुझे नहीं लगता उनके और जिंदुशान के बीच में कोई संबंध है, ये सब अफवाहें हैं। हो सकता है वो सिर्फ यहाँ से किसी वजह से गई हैं। मुझे कई बार ऐसा लगा है कि विभूषण आपकी खुशियों को पसंद नहीं करता। वो कई बार यानली सीजे के साथ गलत करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, उन्हें परेशान करता था, बिना बात के उन्हें पनिशमेंट देता था। आपको शायद नहीं पता, लेकिन हरम की बहुत बुरी हालत है। विभूषण वहाँ पे अपना हुक्म चलाता है, सब किसी को परेशान करता है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है वो, और इसी कारण यानली सीजे सब हार के डर के यहाँ से चली गई। उनको आखिरी लेटर में भी जिस तरीके से उन्होंने विभूषण को अपने पीछे अपनी मतलब मौत का जिम्मेदार बनाने की कोशिश करी, उनके अंदर कितनी नफरत थी विभूषण के लिए। ये साफ साबित होता है आपका वो लवर जो आपसे इतना प्यार करता था वो आपसे दूर हो गया इस विभूषण की वजह से। इस विभूषण के कारण ही आपसे आपकी यानली हमेशा के लिए दूर हो गई। मिंगी वांग जी को भड़काने लगती है। वांग जी जो पहले से ही इस समय गुस्से में हार्ट ब्रोक फील कर रहा है, नफरत की में है विभूषण के खिलाफ, वो इस चीज़ को सच मान लेता है। उसे भी लगता है कि ऐसे कैसे वही विशान के होते हुए उसके नाक के नीचे हरम में यानी कि किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, उसके होते हुए कैसे यानी इतना सब कुछ कर सकती है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं विभूषण की भी गलती है, उसे मन में ये लगता है और वो यही सोच के आज अपने मन में कुछ सोच के सो जाता है। सुबह हर बार की तरह आज मॉर्निंग में भी रोज की तरह सभा हो रही है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठ गए हैं क्योंकि आज मतलब वांग जी अपने कल के फैसले लेने वाला है। कल सब सच जानने के बाद वांग जी ने किसी को कोई पनिशमेंट नहीं दी थी, इसी कारण आज सब लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैन एक तरह से जैन फैमिया, जैनचा और जिन गौनशान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। कोई नहीं जानता यानली के धोखे का क्या असर होगा, क्या फैसला लेंगे लान वांग जी, सब यही सोच रहे हैं। नींद भी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है अपने दोस्त को लेके, जंचा को लेके। उसे भी कल रात भर नींद नहीं आई यानी कि उस बात को जानने के बाद उसे भी समझ नहीं आया कि उसकी नाक के नीचे ये क्या हो गया, कैसे जिन जुशान और यानली का अफेयर हुआ, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो भी इन्हीं सोच में है। तभी वही मतलब वांग जी वहाँ आता है। सब लोग जैसे एक किंग आता है तो उसके लिए वो करते हैं, फिर बैठते हैं, ऐसे ही होता है। वांग जी अपने तख्त पे बैठ चुका है, अब बोलना शुरू करता है। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं आज हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज हम उस इंसान को सज़ा देंगे जिसके कारण ये सब हुआ है। आप सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ये जिन्होंने ये किया है वो तो यानली और जिन जुशान है ना, सज़ा तो उन दोनों को मिलनी चाहिए थी, तो किसी और को क्या सज़ा मिलेगी, सब यही सोच रहे हैं। अब वांग जी बोलना शुरू करता है।
आप अच्छे से जानते हैं मेरी कॉन्क्यूपाइन जिस क्लैन से थी, उस क्लैन ने भी अपनी मतलब एक तरीके से घर के इंसान को सही से शिक्षा नहीं दी, जिसके कारण अब हम लैंस की भी बेइज्जती हो रही है। इसी कारण मैं अभी इसी वक्त जियांग्स को, जो भी इस समय जिस पोजीशन से पे है, उससे हटा देता हूँ। अब जियांग्स लैंस की मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं रहेंगे, उन्हें इसी वक्त निकाल दिया जाएगा लैंस की मिनिस्ट्री से। हाँ, क्लैन हमारे अंडर ही रहेगा, लेकिन अब ना ही उसके पास कोई पावर रहेगी और ना ही कोई पोजीशन रहेगी। ये बात सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे हार्ट ब्रोक फील होता है अपने दोस्त के लिए, जंचा के लिए। पर जंचा और जैन फेमिया सर झुका के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके क्लैन को फिर भी लैंस अपना मान रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, क्या होगा अगर वो मिनिस्ट्री में नहीं है, वो अपनी एक हैप्पी लाइफ, अपनी एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। अगर वांग जी उन्हें प्रिजन में डाल देता या मौत की सज़ा दे देता, उससे तो बेटर है, इसलिए वो इस सज़ा को भी सर झुका के मान रहे हैं। अब वांग जी जिन गॉनशान को बोलना शुरू करता है, आपने अपने बेटे को ज़बरदस्ती इस मिनिस्ट्री को दिलवाया था हमसे, जियांग्स की मर्जी करवाने के लिए, पर मर्ज करवा के क्या मिला? हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस। आप ही के कारण बेटा जिम्मेदार है मेरी कॉन्क्यूपाइन का दिमाग बिगाड़ने में, तो सबसे बड़ी सज़ा आपको मिलेगी। आपके इस क्लैन को अब लैंस ने टेक ओवर कर लिया। आपका क्लैन आप कोई क्लैन नहीं रहा, बल्कि लैंड का एक हिस्सा बन गया है। सारी पावर, सब लैंड और सब मनी अब लैंस की हो गई है। और अगर आपने ऐसा कुछ करने की, अब हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की या मेरे फैसले के अगेंस्ट जाने की कोशिश की, तो मैं आपको मार दूंगा। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए, या फिर डेथ पेनल्टी। इस बात पे जिन गॉनशान सर झुका के मान लेते हैं। वो मन से बिल्कुल नहीं मानना चाहता, लेकिन वो मरना भी नहीं चाहता। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है बहुत बड़ा, जो वो अभी लैंस को नहीं बताएगा, लेकिन हाँ वो अभी अग्री कर लेता है। वांग जी ये बोलने के बाद सब लोग सोच रहे थे कि शायद अब दोबारा से सभा शुरू करेगा। एकदम से बोलते हैं, इसी वक्त इस सारे सब चीज़ों का जो असली जिम्मेदार है, जिसने ये सबसे बड़ी गलती की है, उसे बीच में आने का आदेश देता हूँ। इसी वक्त वी वुशान इस सभा के बीचों बीच आए। अब सब लोग ये सवाल सुन के शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वांग जी भी विंग को इस तरीके से कर्टन से बाहर आके सभा में आने के लिए कह रहे हैं। ये चीज़ विंग को भी बहुत शौक लग गया। वांग जी ने ही उसे बोला था कि वो उसका फेस नहीं देखना चाहता, अगर वो सभा में रहेगा तो हमेशा कर्टन्स के पीछे रहेगा। ये वांग जी का ही ऑर्डर था। आज वांग जी उसे कर्टन से बाहर आके सभा के बीचों बीच आने के लिए कह रहे हैं। विंग के लिए ये काफ़ी बड़ा शौक है। विंग अपने एक छोटे से वाइट कलर की अम्ब्रेला के साथ सभा के अंदर आता है। वो पहले धीरे से उस अम्ब्रेला को नीचे करके खड़ा होता है। जैसे ही विंग के फेस उस अम्ब्रेला से बाहर आता है, तो वांग जी एकदम से शॉक हो जाता है। अब विंग को वांग जी ने शायद पहली बार आज ही देखा है। मानो या ना मानो, वी वुशान बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ खड़ा हर कोई ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है। विंग की वो लंबी सिल्की बाल, विंग की वो फेयर स्किन, विंग की ब्यूटीफुल आइज़ और फीचर्स, विंग की वो लिप्स, जिन्हें देखकर कोई भी उनके नीचे का वो स्मॉल से अपनी नज़र नहीं हटा पाता। वो सब लोग विंग को देखकर शॉकिंग, मतलब सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहे हैं। आज बहुत सारे सभा में जो नॉर्मल से अलग लोग हैं जो पहली बार विंग को देख रहे हैं, वांग जी की तरह। वांग जी भी विंग को देख के काफ़ी शौक है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था विंग इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव हो सकता है। उसे लगा था एक मेल है, मेल की तरह ही दिखेगा, लेकिन विंग की ब्यूटी तो किसी भी फीमेल के मतलब फीमेल को फीका कर दे, इतना ब्यूटीफुल है। इतना ब्यूटीफुल मैन विंग मतलब वांग जी ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। वो विंग को देखे ऑलमोस्ट भूल गया था कि वो विंग पे गुस्सा भी है। लेकिन विंग अपना सर नीचे करके बोलते हैं, मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, आपने बोला मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या गलती है मेरी। अब वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि सब धोखा याद आ गया। वो बोलना शुरू करता है, सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। हरम में जो भी कुछ होता है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। हरम के अंदर इतना सब कुछ हुआ और आपको पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ही हैं जिसकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपने काम को सही से करते, अच्छे से करते, तो ऐसा होता ही नहीं।
यानी इस तरह का बड़ा कदम उठाती ही नहीं। ये सब आपके की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसी कारण मैं आज इसी वक्त आपको हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटाता हूँ। अब आप वहाँ पे नहीं जाएंगे और ना ही वहाँ की कोई भी डिसीजन लेने की आपके पास पावर रहेगी। विंग विंग को वांग जी गुस्से में देखते हुए बोलता है। विंग जो पहले से ही ये चीज़ फील कर रहा था कि उसकी गलती है, वो सर अपने दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के अग्री करता है और बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक नहीं हूँ, ये मेरी ही गलती है। आपने जो फैसला लिया मैं सर झुका के उसे मानता हूँ। विंग जी जैसे ही बोल के शांत होता है, एकदम से लान कुरैन आगे आके बोलते हैं, आपने सही कहा, विंग से गलती हुई है और आपकी सज़ा बिल्कुल सही है विंग के लिए, लेकिन अगर वी वुशान ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ये हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन संभालेगा हरम को? एकदम से कुरैन पूछते हैं। वांग जी तुरंत बोलता है, जिन मिन्ही को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। वांग जी के मुँह से मिन्ही का नाम सुन के डोइचिन भी खुश होता है, क्योंकि वो भी मिन्ही को पसंद करता था, लेकिन कोई और काफ़ी नाराज़ हो जाता है। अब वो रान शिचैन आगे आके बोलते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता जिस तरीके से तुमने जियांग्स के सारे फैमिली मेम्बर्स को सज़ा दी, यानली की गलती की, उस तरीके से तुम्हें जिन के भी सारी फैमिली मेम्बर को सज़ा देनी चाहिए? सिर्फ जिन गौनशान ही क्यों, ये तुम्हें नहीं लगता जिन मिंगयाओ और जिन मिन्ही को भी सज़ा मिलनी चाहिए? ये भी तो उसी क्लैन का हिस्सा है ना, तो ये भेदभाव क्यों? बल्कि तुम तो इस समय एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो। उसके जिस क्लैन के इंसान के साथ मिलके तुम्हारी कॉन्क्यूपाइन भागी है, उसी के क्लैन के इंसान को तुम और पावर दे रहे हो। एकदम से शिचैन के मुँह से ये सुन के काफ़ी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि शिचैन खुल के अपने भाई के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं सब सभा के बीच में। वहाँ पे कुछ मिनिस्टर भी शिचैन के सपोर्ट में बोलने लगते हैं, जो विंग को पसंद करते हैं, जो अच्छे से जानते हैं कि मिन्ही कहीं से भी हरम को संभालने के कैंडिडेट तो नहीं है। अब सबको अगेंस्ट जाते देख डोइचिन, जो पहले खुश हुआ था, एकदम से थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और आगे आके बोलता है, वांग जी आप अपने फैसले को दोबारा से सोचिए। मुझे लगता है जो यहाँ पे खड़े सब लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं जिन क्लैन भी उतना ही जिम्मेदार है जितने जियांग्स क्लैन है। अब वांग जी को फोर्स किया जा रहा है कि वो भी मिन्ही और मिंगयाओ को सज़ा दे। वहाँ पे खड़ा एक मिनिस्टर आगे आके ये बोलता भी है, ये वॉर मिनिस्टर है जो आगे आके बोलता है, अगर आप सारे क्लैंस को सज़ा देने पे आ रहे हैं तो आपको जिन मिन्ही और जिन मिंगयाओ को भी सज़ा देनी चाहिए, वरना जिन जंचा को सज़ा देनी गलत है। हमने कभी भी जंचा को उसकी सिस्टर से बात करते हुए नहीं देखा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो यहाँ खड़े बहुत सारे लोग इस बात का सबूत होंगे। यानली यहाँ पे रहती ज़रूर थी, लेकिन कभी भी अपने फादर या अपने भाई से बात नहीं करती थी। उसने अपने फादर और भाई के साथ मिलकर ये सब किया होगा, हम नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने हम इनके क्लैन के मेंबर ने बेइज्जती करी है हमारे क्लैन की, तो हम आपकी उस सज़ा से के खिलाफ़ नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप मिन्ही को अगर इस तरीके से रिवॉर्ड्स देंगे तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सब लोग एक साथ बोलते हैं। अब वांग जी कुछ बोलता है उससे पहले ही डोइचिन बोलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, वो हमारे किंग हैं, वो सबके एम्पायर हैं, वो कैसे कुछ गलत कर सकते हैं? एम्पायर वो ही करेंगे जो उन्हें आप सब लोगों को चाहते होंगे। वांग जी अब अपने अंकल की तरफ गुस्से में देख रहे हैं, पर उसके अंकल इशारे में बोल रहे हैं कुछ करने के लिए। वांग जी आप बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मिन्ही नहीं हरम को लीड करेगी। और हाँ, मैं आज से मिन्ही को 6 महीने तक ना ही उसे अपने पास आने दूंगा, ना ही उससे बात करूंगा। ये उसकी पहली सज़ा है। इसके बाद एक तरह से जिन मिंगयाओ और मिन्ही को 10-10 कोड़े पड़ेंगे, ये उनकी दूसरी सज़ा है। अब एकदम से बाकी मिनिस्टर बोलने लगते हैं, तो हरम को कौन संभालेगा? एकदम से इस बात पे शिचैन आगे आके बोलते हैं, मेरी वाइफ वैन किंग अब हरम को संभालेगी। वो लैंड फॉरम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ जिम्मेदारी उठाने की। अकेला वी वुशान सारी जिम्मेदारी उठाएं, ये सही नहीं है।
और अब विंग का साथ लैंड फॉरेन देंगी। लैंड फॉरेन का टाइटल वैन किंग को ही दिया जाता है क्योंकि वो फर्स्ट हायर थे। माना कि वो अब इम्पीरियर नहीं बने या फिर राजा नहीं बने, लेकिन उनकी वाइफ को लैंड फॉरेन का टाइटल मिल रहा है। अब विंग को एम्प्रेस का मिला है तो उसको लैंड फॉरेन का मिला है वैन किंग को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मिंगयाओ गुस्से में खड़ा हुआ है। मिनी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पहला, उन दोनों को ही प्लान जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो ही नहीं रहा। दूसरा, उन्हें सज़ा मिल गई। इस बात पे मिनी गुस्से में बोलती है, सिर्फ मुझे ही क्यों सज़ा मिल रही है या मेरे भाई को क्यों सज़ा मिल रही है? सज़ा तो फिर हुशान को भी मिलनी चाहिए, सिर्फ हमें ही क्यों कोड़े पड़ेंगे? इन्हें भी तो पढ़ने चाहिए। मिनी गुस्से में बोल रही है। इस बात पे क्लान कुरैन और काफ़ी सारे सीनियर्स को मिनी पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वांगी तुरंत इस बात पे एग्री कर जाता है और बोलता है 20 कोड़े विंग को पड़ेंगे। जैसा डिसाइड हुआ है वैसा ही होता है। इन तीनों को कोड़े पड़ते हैं, इन दोनों को 10-10 और विंग को 20। इस बात पे वो शिचैन काफ़ी गुस्सा भी होते हैं वांगी पे, लेकिन वो भी अभी चुप है। हर चीज़ सबकी मर्ज़ी की नहीं होगी ना, तो सबके बीच में समझौता सा हो गया। कुछ उनकी बात मानी गई है, कुछ वांगी की बात मानी गई है, ऐसा किया गया है। वहीं मिनी और मिंगयाओ रूम में आके गुस्से में इधर उधर सामान फेंक रहे हैं। उनके दोनों प्लान उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं पड़े। मिनी को तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि 6 महीने तक वो वांगी के साथ नहीं रहेगी। वो सोच रही थी कि वो वांगी के साथ अब जल्द से जल्द बेबी प्लान कर ले, हायर बन जाए, मतलब एक तरह से बेबी को मिल जाएगा तो उसे हायर मिल जाएगा, जिससे कि वो फिर एम्प्रेस के लिए विंग को हटा भी सकती है, क्योंकि विंग कभी एक तरीके से इस क्लैन को हायर दे ही नहीं सकता है। मेल है वो, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। पहले वो खुश थी कि हरम उसको मिलेगा, लेकिन अब उसे हरम तो नहीं मिला, लेकिन विंग हरम से हट गया है। उसे इस चीज़ की हल्की सी खुशी तो है। वहीं मिंगयाओ को बहुत गुस्सा आता है वह जिस तरीके से अब शिचैन ने सबके बीच में उसको मतलब वैन किंग को लैंड फॉरेन का टाइटल दे दिया। उस चीज़ का बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों अपनी फ्रस्ट्रेशन में हैं और सोच रहे हैं कि अब ये आगे क्या करें। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक किया कीजिए, अपने कमेंट में मुझे शेयर किया कीजिए फीडबैक, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।